हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मिसिस कोहली की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, आज हम बात करते हैं हमारे पाचन तंत्र की। जी हाँ फ्रेंड्स, पाचन तंत्र बहुत ज़रूरी है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा बिल्कुल ठीक रहना चाहिए, बिल्कुल वीक नहीं होना चाहिए। सेहत हमारी बिल्कुल परफेक्ट रहनी चाहिए। तो ऐसा है कि हम जो भी खाते हैं तो क्या वह सही तरह से पचता है या नहीं, या पेट हमारा फूला सा तो नहीं महसूस होता, पेट में जलन तो नहीं रहती, या गैस की समस्या से हम परेशान तो नहीं रहते। यदि भोजन सही से नहीं पचेगा तो वह आंतों में कई दिनों तक रहेगा और पेट साफ नहीं होगा। इससे मतलब कि कब्ज की समस्या हो सकती है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आपका पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम सही तरीके से काम करे। इसके लिए कुछ टिप्स को जरूर आजमा कर देखिए। सभी पेट से सभी संबंधित जो पेट की संबंधित जो प्रॉब्लम्स है ना, वो बिल्कुल दूर हो जाएंगी और आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। अब बिल्कुल आपको मतलब मेडिसिन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको मेडिसिन वगैरह की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, बहुत ज़्यादा पानी पीना है। कम से कम आपको 2 से 3 लीटर तो पानी दिन में ज़रूर पीना है, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। आपका पेट बिल्कुल क्लीन रहेगा, साफ़ रहेगा। इससे आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं रहेगी। अगर आप पानी बिल्कुल सही समय पर पीते हैं तो आप बिल्कुल फिट रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि फिट रहने के लिए हमें कई और बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। पानी तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब पानी के साथ साथ हमें क्या करना है, हमें भोजन बिल्कुल सही लेना है। हमारे पेट में जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना, यानी कि जो भी बीमारी होती है वो पेट से संबंधित ही होती है, यानी कि पेट से ही स्टार्ट होती है, तभी हमारे शरीर को प्रॉब्लम क्रिएट करती है। देखिए, एक तो आपको जंक फूड वगैरह बिल्कुल नहीं खाने हैं। हैवी भोजन बिल्कुल भी नहीं करना है। ज़्यादा मसाले वगैरह का भोजन भी आपको नहीं करना है। मसालों से हमारे पेट में ना जलन उत्पन्न होती है, जो हमारे शरीर को ख़राब करती है। तो इसलिए कम से कम मसालों का इस्तेमाल कीजिए। हैवी मील तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना। जैसे चीज़ वगैरह का आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम लीजिएगा। अगर बच्चे खाना चाहते हैं तो बिल्कुल कम मात्रा में उन्हें दीजिए। तला भुना भोजन भी आप अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि ये भी हमारे शरीर को बिल्कुल भी सही रहने नहीं देता है। हाँ, कभी कभार अगर हफ्ते में एक बार अगर आप खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। तो ज़्यादा अगर हैवी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर आप जंक फूड वगैरह या तेज़ मसाले वगैरह की चीज़ें खाएंगे, तो पाइल्स वगैरह की भी प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में जलन हो सकती है। पेट में अगर जलन होगी तो आपका मन बिल्कुल भी कुछ भी करने को नहीं करेगा। अगर आप घर का बना भोजन खाते हैं ना, तो उससे तो अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती। तो घर का भोजन आप बनाकर ही खाएं। और घर के भोजन की तो बात बहुत ही अलग है। हैवी मतलब कि नहीं होगा, हल्का होगा, कम से कम मिर्च मसालों का होगा। और हरी सब्जियों का आप इस्तेमाल बहुत ज़रूरी कीजिए। सैलेड आप बहुत खाइए। हरी सब्जियां मतलब कि जो सीजनल सब्जियां होती हैं ना, जैसे गोभी हो गई, गाजर हो गई, मूली हो गई, हरे पत्तेदार सब्जियां, ये आप ज़रूर खाएं। सैलेड बनाकर खा सकते हैं, फल फ्रूट्स खा सकते हैं, सीजनल फ्रूट्स खा सकते हैं। मतलब सीजनल आप सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। मतलब कि इनमें फाइबर्स बहुत होता है। फाइबर अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं ना, तो आपको कब्ज की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं रहेगी। आपका पेट बिल्कुल क्लीन रहेगा, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप पराठे वगैरह खा रहे हैं ना, जैसे मूली के, गाजर के, तो उनमें कम से कम ऑयल लगाइएगा। मतलब ज़्यादा ऑयल बिल्कुल मत लगाइए, हल्का सा ऑयल लगाकर आप पराठे इंजॉय कर सकते हैं। तो खाना खाने से आधा घंटा पहले ही आप पानी पी लीजिएगा, और खाना खाने के बाद आधा घंटा बाद ही आप पानी पिएंगे। तो भोजन आपको बिल्कुल उतना ही करना है जितना आपको भूख है, या भूख से थोड़ा सा कम ही कीजिए। और भोजन को आप चबा चबा कर कीजिए। कम से कम 15 से 20 बार चबाइएगा। मतलब बिल्कुल अच्छी तरह से चबा हुआ भोजन जो है ना, अंदर आपके पेट में
बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो भोजन खाने के बाद ही आप आधा घंटा बाद ही पानी पीजिएगा। और ओवर ईटिंग तो बिल्कुल मत कीजिएगा, ज़्यादा बिल्कुल मत खाइएगा, जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है या पेट में दर्द हो सकता है। इसलिए कम से कम भोजन का इस्तेमाल कीजिएगा और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिएगा। और देखिए भोजन खाने के बाद आप सौंफ जरूर खाइएगा। सौंफ में जो मतलब कि है ना, आप जब भी आप होटल्स वगैरह रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं तो देखते हैं ना, बाद में आपको सौंफ देते हैं खाने के लिए। तो मिश्री और सौंफ दोनों को आप आराम से भोजन खाने के बाद इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही बेस्ट है। और आधा घंटा भोजन खाने के आधा घंटे के बाद ही आप पानी का इस्तेमाल कीजिए। हाँ, बीच में अगर ज़रूरत पड़ जाती है पानी पीने की तो आप पानी पी सकते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। और दूसरा, तला भुना बिल्कुल मत खाइए, बिल्कुल मिर्च मसाले ज़्यादा मत खाइए, बहुत नुकसानदेह है, आपके पाचन तंत्र को बिल्कुल कमज़ोर करेगा, बिल्कुल भी ठीक नहीं रहोगे आप। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कम से कम घी, कम से कम ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। ज़्यादा घी ऑयल वाली चीज़ें आप बिल्कुल मत खाइएगा। और चीज़ वगैरह बिल्कुल मत खाइएगा, ये बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है, पेट के लिए नुकसानदेह हो सकता है। जंक फूड बिल्कुल मत खाइएगा, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आप मतलब कि आपके शरीर को, हार्ट को प्रॉब्लम दे सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पेट से संबंधित चीज़ों के लिए जो भी मैंने आपको बताया है, इन सभी चीज़ों को अवॉइड कीजिए। आपको कभी भी मेडिसिन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे ज़्यादा आपको पानी पीने की ज़रूरत है। सांस लेने में प्रॉब्लम आ सकती है, अगर आप हैवी चीज़ें खाएंगे तो आपको जलन होगी, पेट में जलन होगी, तो आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। अगर आप मिल्क टी पी रहे हैं तो उसकी जगह अगर आप ग्रीन टी पीना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट है, आप उसका ही इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया रहती है ग्रीन टी। अच्छी नींद आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। समय पर आप सोइएगा, अच्छी नींद लीजिएगा, कम से कम 7 से 8 घंटे आपको नींद अच्छी आनी चाहिए। अगर आप अच्छी नींद ले रहे हैं तो आप समझ लीजिए बिल्कुल फिट है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका खान पान सही होगा तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी, और नींद अच्छी आएगी तो सुबह आप बहुत अच्छी तरह से जागेंगे, मतलब समय पर ही जागेंगे। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप कभी भी बीमार नहीं रहेंगे, बिल्कुल फिट रहेंगे। तो मेरी ये बातों को आप ज़रूर आजमाइएगा। आप खुद ब खुद आप कहेंगे कि हम बिल्कुल फिट हो चुके हैं, आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गिव अवे स्टार्ट है फ्रेंड्स, पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हंसते रहिए और फिट रहिए। फिर मिलती हूँ दोस्तों एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।